चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009497583। सिवान नगर थाना क्षेत्र के नया किला बड़ी मस्जिद में मस्जिद के स्वामित्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ते दिखे। बता दें कि नया किला में बड़ी मस्जिद है जो कई वर्ष पुरानी है, जिसमें मस्जिद के स्वामित्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस मामले को लेकर सारिक नैयर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सारिक नैयर ने बताया कि इस मस्जिद को मेरे पूर्वजों ने शुरू से ही देखरेख की है। मस्जिद को लेकर बैठक की जा रही थी, तभी उसी मोहल्ले के ही मोहम्मद समी अहमद, अब्दुल सलाम, गुलुमिया, मुन्ना आलम, गुड्डू, बुनेला, मोहम्मद आरजू समेत 20 से 25 लोग आए और मस्जिद के पैसा लूटने की कोशिश करने लगे। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए उन सभी ने कहा कि मस्जिद पर ही उनका हक रहेगा। सारिक नैयर ने बताया कि मस्जिद के पैसों से वे सभी अपना खर्च चलाते हैं। इसको लेकर नगर थाना को आवेदन दिया गया है। आइए सुनते हैं सारिक नैयर ने और क्या क्या कहा। मामला ये है कि जो हमारी नया किला की मस्जिद है, जिसके मुतवल्ली हैं, हमने एक मीटिंग बुलाई थी नया किला ग्राउंड में। क्योंकि सब लोग आ गए थे और इस बीच में मीटिंग चल रही थी। क्योंकि उसका देख रेख सारा हम ही करते हैं, हमारे ही घर से होता है। कि उसमें कुछ लोग हैं जो कार्यकारिणी में सदस्य हैं, तो उन लोगों को भी मैंने बुलाया था। तो क्योंकि नया किला जो मस्जिद है, उसके सामने कुछ घर हैं जो लोग ये चाहते हैं कि एक नई कमेटी बन जाए। और क्योंकि नई कमेटी में वो चाहते हैं कि सारा पावर उनको दे दिया जाए, और पावर देके वो फिर उसका, क्योंकि पहले जो कमेटी थी वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसने 40 साल वो कमेटी चली और 4 महीने का हिसाब दिया। जब उसने रिज़ाइन दे दिया तो फिर हमने उसको अपने अंडर में ले लिया और हम ही देखते हैं। तो अब वो लोग फिर से चाह रहे हैं कि फिर से एक नई कमेटी बन जाए और नई कमेटी बन के फिर से उसमें गबन शुरू हो जाए। तो यही मसला है। तो वो लोग आके एग्रेसिव हो गए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। क्योंकि उसमें उन लोगों ने कुछ नौजवान को आगे कर रखा था। क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव थे और मारपीट करने के ये थे, तो मैंने थाना को भी फ़ोन किया और थाना को ये बात मैंने लिखित में भी दी है। क्योंकि मुझे, मेरे परिवार को और जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको भी ख़तरा है कि उनको कमज़ोर समझ के वो लोग उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थाना में इसकी पूरी क्या मतलब लिखित जो आवेदन दिया है उसके अनुसार क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उस पर जिन जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है, चूँकि मस्जिद और मदरसे की बात है, तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले भी इन लोगों ने एक बार मस्जिद में मैंने मीटिंग बुलाई थी और इन लोगों ने मस्जिद में इस तरह की हरकत की थी। एक लड़के ने उठ के कार्यकारिणी सदस्य का कॉलर पकड़ लिया था। तो इसीलिए मैंने मस्जिद में ना रखे, क्योंकि मस्जिद में अगर इस तरह का होता है तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। तो मैंने अपने घर के सामने ये मीटिंग रखी, उस पर भी उन लोगों ने यहाँ पे भी उसी तरह की हरकत की। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने थाना को इस चीज़ की सूचना दे दी और मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। मस्जिद के पैसे भी छीनने की कोशिश की गई है। जी जी, हम लोग हिसाब कर रहे थे। वो लोग का ये था कि ना, हिसाब जो भी पैसा है वो आप हमारे हैंड ओवर कर दीजिए। तो कौन कौन लोग थे और उनका नाम आपने क्या थाने को बताया? FIR? जी जी, उसमें पप्पू हैं, अब्दुल सलाम हैं और सलीम हैं, उनके 2-3 लड़के हैं। और भी बहुत सारे बाहर से भी कुछ लोगों को उन लोगों ने बुलाया हुआ था। क्योंकि उन लोगों का मोटो था कि झगड़ा करना, अपनी बात मनवाना। तो ये मोटो के हिसाब से उन लोगों ने बाहर से भी लड़कों को हायर किया हुआ था। जान से मारने की भी धमकी की बात आई है। उन लोगों ने कहा कि अगर आप मेरे हवाले ये नहीं करते हैं मस्जिद और मदरसा, तो हम आप पे एक्शन ले सकते हैं। एक सवाल है कि आखिर मस्जिद को अपने हवाले क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मस्जिद और मदरसा में उनको ये नज़र आ गया है कि इससे उनका घर का खर्च या जो भी इस तरह का, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि जैसे पहले कमेटी ने किया कि कोई हिसाब नहीं दिया, कोई करोड़ों की ज़मीन बेच दी और उसका कोई हिसाब नहीं दिया, वो फिर वही चाह रहे हैं कि फिर उसी तरह से हो और मस्जिद और मदरसा में जो पैसा आता है उसको का गबन किया जाए। पैसों का दुरुपयोग के लिए। जी जी।